चलिए तो क्वेश्चन देखिए एग्जाम में कैसा आएगा। वो बोलेगा एक वुड लॉग है, एक वुड लॉग है जिसका ये 0 सेंटीमीटर है और ये 100 सेंटीमीटर है, मतलब 1 मीटर का वुड लॉग है। इस वुड लॉग मींस जैसे ये मान लो ये वुड लॉग है, या ये मान लो, ठीक है। तो ये सोचो, देखो अभी तो कील लगा रखा है ना इस पे, यहां तो कील लगा रखा है, वहां यहां भी लगा रखा है, बीच में भी और लास्ट में भी। लेकिन अगर कील ना लगाए तब भी रुका रहेगा या नहीं रुका रहेगा बताओ? वो ऊपर वाला अगर कील नहीं भी लगाते, नीचे तो लगा लेते लेकिन ऊपर नहीं लगाते ये वाला, तो क्या ये रुका हुआ रहता है या नहीं, ये लकड़ी वाला? लेकिन ये कहां कहां टिका हुआ है जरा बताओ, कहां पर कहां कांटेक्ट है इसमें? 3 कांटेक्ट है, 1 2 3, ठीक है। तो मैं कर रहा हूं 2 कांटेक्ट दे रहा हूं, बस एक दे रहा हूं कांटेक्ट यहां पे और एक दे रहा हूं कांटेक्ट यहां पे, और एज इट इज यूनिफॉर्म, तो इसका मास कहां है भाई? मास कहां इन करेगा? इसका मास कहां आएगा जरा बताओ? सारा मास कहां आएगा? सेंटर पे। तो मान लीजिए यहां से लेके यहां तक 50 लगभग, ये यहीं पे मान लेते हैं। ये हो गया इसका mg, और इसका मास ले लेते हैं, मास ऑफ लॉग इज कितना दे दें? चलो 100 kg ले लेते हैं। कितना ले लिया? 100 kg, ठीक है। लेंथ तो मैंने बता दिया 1 मीटर का है। ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट लगे हुए हैं, इसका डिस्टेंस मैंने बना दिया, मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर है इधर से, और ये भी 10 सेंटीमीटर है। बदल भी सकता हूं, देखो अब मैं एग्जाम में क्या करूंगा, 10 की जगह 20 दे दूंगा, एक तरफ 10 रख दूंगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे क्वेश्चन बदलेंगे, बाकी तो सब चीजें सेम रहेगी, ठीक। फिर मैंने क्या किया, मैं जाने के बाद मैं खुद यहां जाके खड़े हो गया। मैं नहीं हूं ऐसा, बट फिर भी ठीक है। तो यहां पे मेरा जो मास है, मास ऑफ द मैन इज m1 ले लेते हैं। कितना ले लें? 70 kg। वैसे मेरा 80 kg है, बट चलो 70, ठीक है ना। सर मैं यहां पे कितना दूर जाके खड़ा हुआ भाई? सेंटर ऑफ मास से मान लीजिए 5 सेंटीमीटर दूर खड़ा हो गया। कितना दूर खड़ा हो गया? 5 सेंटीमीटर। समझ में आया? अब वो क्या जानना चाह रहा है बताओ? पता क्या जानना चाह रहा है? फाइंड, इनको बोलते हैं नाइफ्स या सपोर्ट, ठीक है, नाइफ या सपोर्ट। तो जब ये नाइफ को या सपोर्ट पर ऐसे जाएंगे, तो क्या इनके बीच में एक कांटेक्ट फोर्स लगेगा? और वो कांटेक्ट फोर्स क्या होगा? रिएक्शन फोर्स होगा। तो वुड लॉग लगाएगा फोर्स किसके ऊपर? नाइफ के ऊपर, या ब्रिज के ऊपर। ब्रिज भी बोल सकते हो, ब्रिज भी बोल सकते हो, ब्रिज बोल दो। तो या ये ब्रिज B1 मान लीजिए, ये ब्रिज B2 मान लीजिए। तो बोलिए क्या दोनों ब्रिज के ऊपर फोर्स लगेगा नहीं लगेगा? और दोनों ब्रिज के ऊपर, तो ब्रिज भी वुड लॉग के ऊपर लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? तो वुड लॉग लगाएगा ब्रिज के ऊपर नीचे की तरफ, वो, और जो ब्रिज लगाएंगे वो ऊपर की तरफ। तो क्या एक रिएक्शन फोर्स यहां आ जाएगा और एक रिएक्शन फोर्स यहां आ जाएगा? आएगा या नहीं? फाइंड द रिएक्शन फोर्स, यही क्वेश्चन है। रिएक्शन फोर्स R1 and R2. Find the reaction force R1 and R2. सर, Yes sir. सर एग्जाम इस डिपार्टमेंट का चाबी क्यों, क्या करेगा? सर क्या करना है? क्यों? तो फोन लेगा, फिर बाकी फोन ले गया तो तू सर वापस दे देना। ठीक है सर। हाँ समझ में आ गया? अब ये हमें निकालना है भाई, ठीक। अच्छा बताओ जरा, क्या वुड लॉग रेस्ट पे है? तो वुड लॉग कौन से इक्विलिब्रियम में हुआ? पहला इक्विलिब्रियम। यही काम करना, ध्यान रखना। पहला तुम्हें ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम,
बोलो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है या नहीं है? अरे है या नहीं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम? अगर है तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं R1 प्लस R2 इक्वल टू वुड लॉग का कितना मास है 100 इंटू 10 प्लस, हाँ क्या हो गया बेटा? अरे जाओ भाई, कौन कौन है? प्रांजल, आचवांग एंड प्रिया जा रहे हैं बेटा, ये आ रहे 2 मिनट में आ रहे बेटा, 2 मिनट। मैं लोग बना के कि आपका एक्स्ट्रा क्लास होता है। नहीं नहीं ठीक है। अरे बेटा देखो, ये वेट हो गया, आवाज नहीं, देखो ये वेट ऑफ वुडन लॉग हो गया, और ये वेट ऑफ द पर्सन भी तो होगा, वेट ऑफ द पर्सन, वेट ऑफ द वुडन लॉग। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं वेट ऑफ द लॉग प्लस वेट ऑफ द पर्सन? बोलो क्या? क्योंकि देखो अगर इक्विलिब्रियम है और रेस्ट पे है तो जितने भी ऊपर वाले फोर्स हैं वो नीचे वाले फोर्सों के बराबर है, सम कर दे तो क्या हम इक्वेशन 1 बना सकते हैं? R1 प्लस R2 इक्वल टू 100 इंटू जी प्लस 70 इंटू जी, कितना हो जाएगा जरा बताओ? 1700 हुआ या नहीं बताओ? समझ में आ गया? अब देखो दूसरा, अगर ये रेस्ट में है तो क्या घूम रहा है? ये रोटेट कर रहा है, और अगर रोटेट नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये किस में है? फिर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है। किस में भी है? ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है। या नहीं? तभी लगा सकता हूं मैं ये चीजें, तभी लगा सकता हूं जब वहां मुझे पता लग जाए कि ओमेगा 0 है और वेलोसिटी 0 है, तभी तो मैं इक्विलिब्रियम लगा पाऊंगा, वरना क्यों लगा पाऊंगा? ठीक है, क्या क्लियर है सबको यहां तक? सही है गलत है? चलिए अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट। अब ध्यान रखना है भाई, अगर मान लीजिए अंदर वाली चीजों को हम लेंगे, हाँ जल्दी, क्रॉस जो भी होगा उसको लेंगे निगेटिव, और डॉट जो भी होगा उसको लेंगे पॉजिटिव। जो भी क्वांटिटी अंदर की तरफ होगी उसको लेंगे निगेटिव। साइन कन्वेंशन, ये तुम्हारी मर्जी है भाई कैसा कन्वेंशन लेते हो, उल्टा भी कर सकते हो इसको, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, ठीक है, इसको अपोजिट भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। चलिए बताइए तो, लेकिन हमेशा इक्विलिब्रियम तो किसी पॉइंट के अबाउट लिया जाएगा ना। टॉर्क, रोटेशनल मतलब टॉर्क, जब रोटेशनल इक्विलिब्रियम है तो टॉर्क अबाउट, क्या वो भी नेट टॉर्क अबाउट, बताओ कौन से पॉइंट पे लूं? देखो अगर मैं एक इक्वेशन और बना लूं R1 R2 की, तो क्या मैं इजीली सोल्व कर पाऊंगा 2 इक्वेशन R1 R2 की? अरे याद नहीं है, x और y की 2 इक्वेशन देते तो सोल्व कर देते थे या नहीं? लेकिन मैं यहां थोड़ा और इंटेलिजेंटली काम करूंगा। कैसे? मैं अबाउट यहीं पे ले लूंगा, अबाउट ए। मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो मैं ए के अबाउट क्या कर दूंगा? तो ए के अबाउट ए का टॉर्क कितना होगा? R1 का टॉर्क कितना होगा अबाउट ए? R1 का टॉर्क अबाउट ए कितना होगा? सिखा चुका हूं, कितना? और अगर 0 गए तो R1 तो गायब इक्वेशन से, कौन बचा बस? तो R2 की वैल्यू आ जाएगी सीधे, और सीधे R2 की वैल्यू यहां रख के क्या निकाल लेंगे? R1 निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है? इसलिए मैं हमेशा ट्राई करूंगा, ऐसा नहीं है किसी क्वेश्चन में कुछ हो भी सकता है, अलग चेंज हो सकता है, लेकिन मोस्टली केसेस में ऐसे ही करना है। R1 ही ले लो या R2 ले लो, उसी पर टॉर्क लिया करो। सो नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट ए, अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए बताओ जल्दी? रोटेशनल इक्विलिब्रियम है तो टॉर्क कितना होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए? 0। चलिए एक एक करके टॉर्क निकालिए। R1 का टॉर्क तो 0 इंटू R1 हो गया, सही है क्या? उसको प्लस लिखो माइनस लिखो, उससे कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा, चाहे प्लस लिखो माइनस लिखो उससे कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा। अरे डिस्टेंस इंटू रेडियस, सॉरी डिस्टेंस इंटू फोर्स, टॉर्क हो जाएगा। ये खत्म हो गया। अब देखो क्या ये टॉर्क ये लगाएगा? ये WP पर्सन का, और ये किधर घुमा रहा है चेक करो जरा। ए यहां पर है और WP इधर लग रहा है, तो बोलो किधर घूमेगा? ठीक है, ऐसे घूमेगा। जरा टॉर्क किधर, अंदर या बाहर की तरफ? तो इसका मतलब क्या ले लें? अंदर माइनस ले लें, तो माइनस का साइन लगा लो।
ठीक है, और माइनस का साइन, तो डिस्टेंस कितना जरा बताओ, ए बी, इसको सी ले लो, इसको डी ले लो, बस और तो नहीं चाहिए, इंटू इंटू कितना डब्ल्यू पी इंटू सी ए, सी ए या ए सी लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, ए सी। समझ में आ गया या नहीं बताओ? उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया। उल्टा मतलब मैं याद करने के लिए बोल रहा हूं कि ऐसे ही लिखो तो जल्दी याद रहेगा हमेशा, ठीक है, कि लिखना ही ऐसे, डायरेक्शन ऐसे। चलो और बताओ कौन सा फोर्स जो घुमाने की कोशिश करेगा, और कौन सा फोर्स जो घुमाने की कोशिश करेगा? एक तो इसने घुमा दिया, एक इसने घुमा दिया, ये भी तो घुमाएगा। अरे जो ये खुद सेंटर ऑफ मास जो है, ये सेंटर ऑफ मास है, तो ये भी तो घुमाएगा। तो ये किधर घुमाएगा जरा बताओ? यहां पे, इसके अबाउट। तो ये फिर से यही घूमने का पॉइंट है, और सेंटर ऑफ मास यहां लग रहा है, किधर घूमेगा? किधर घूमेगा? इधर नहीं घूम रहा है, लेकिन ट्राई तो कर रहा है घुमाने के लिए, तो ट्राई कर रहा है, तो किधर घुमाएगा बताओ? फिर से क्लॉकवाइज। क्या करें? प्लस माइनस, माइनस, डिस्टेंस कितना? एडी, डिस्टेंस कितना? और फोर्स कितना? वर्क डन ऑफ, सॉरी, फोर्स, वेट ऑफ लॉग, वेट ऑफ लॉग। ठीक है, चलो आगे करो। देन एक और, कोई और बचा क्या? एक फोर्स हो गया, दो फोर्स, तीन, एक और बचा R2। बोलो अब बताओ R2 किधर घुमाएगा? तुम्हारी बारी अब। R2 किधर घुमाएगा? अबाउट O, एक्सिस मेरा A है, एक्सिस क्या है? A, अबाउट A। बताओ किधर घुमाएगा? जल्दी बोलो किधर घुमाएगा? किधर फोर्स लग रहा है? तो समझ में आया सबको कैसे पता लगता है किधर घुमाता है? तो बताओ बाहर या अंदर? बोलो बाहर के लिए क्या माना था? तो प्लस ले लो। कितना डिस्टेंस है भाई बताओ? ए बी इंटू R2, क्या लिखना है इसको? क्या लिखना है? 0 इक्वल टू क्या लिखना है? बस ये ढूंढ लेना है कितने फोर्सेस हैं और किसके अबाउट ले रहे हो, अबाउट विच पॉइंट यू आर डूइंग दिस टॉर्क एक्सरसाइज। तो करोगे क्या? बस चेक कर लो किधर घुमा रहा है, पता लग जाएगा ना इजीली किधर घुमा रहा है। अच्छा एक और बता रहा हूं, एक काम करना प्रैक्टिस के लिए, सेम क्वेश्चन करना, लेकिन ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये वाली इक्वेशन अब की बार अबाउट बी लिखना। जैसे मैंने लिखा ना अबाउट पॉइंट ए, तुम अबाउट पॉइंट बी करके देखना खुद से। जब खुद से करोगे तो और समझ में आएगा कि अच्छा आंसर सेम आएगा। आंसर दोनों में क्या आएगा? सेम। जरा बताओ, ये तो 0 हो गया। माइनस व्हाट इज ए सी? एक ए से सी का डिस्टेंस बोलो जल्दी कितना है? अरे ये 50 है टोटल, 100 का आधा 50 में से 10 चला गया, 40 में से 5 चला गया, 35। कितना आया? 35। और देखो सब में सेंटीमीटर 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 इक्वल टू 0, सबका सेंटीमीटर गायब। तो सेंटीमीटर का मीटर में बनाने का जरूरत नहीं है। नहीं समझ में आया बात? तो ऐसे लिखोगे ना, ये माइनस फिर ये फिर माइनस, मीटर में बना लो इक्वल टू 0। क्या सब में से कॉमन लेके खत्म कर सकते हैं या नहीं? तो इसलिए याद रखो, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है कन्वर्ट करने का, सेम में काम आ जाएगा। इनटू WP कितना है भाई? पर्सन का वेट कितना? 70 बोला था। माइनस AD कितना है? AD तो कितना है? 40। AD 40 है भाई, यहां से लेके यहां तक 50 में से 10 गया, कितना बचा? 40। लॉग का कितना वेट है? लॉग का 100 है, तो 1000 प्लस, हाँ ये भी 700 आएगा। 70 है ना, 700 आएगा। प्लस AB व्हाट इज द डिस्टेंस? AB कितना डिस्टेंस है? A से B, यहां से यहां तक 10 इधर गया, 10 इधर, कितना गया? 20 गया ना, और 100 की टोटल है, कितना बचा? 90। तो कुछ भी बोलते हो, कितना आएगा? 80। व्हाट इज R2? इक्वल टू 0। क्या यहां से R2 का वैल्यू आ जाएगा? क्या यहां से R2 का वैल्यू आएगा नहीं आएगा? बोलो जल्दी। ये दोनों को ऐड करके उधर लिखो और R2 का वैल्यू बताओ मुझे कितना आ रहा है। बस खत्म हो गया, अब यहां के बाद नहीं कर रहा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं तुमको दे दूंगा, ग्रुप में शेयर कर दूंगा, क्वेश्चन कर, 1-2 क्वेश्चन ट्राई कर लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन 100% आएगा एग्जाम में इससे, यही वाले टॉपिक से। तो R1 ही वैसे ज्यादा आना चाहिए। R1 ज्यादा क्यों आना चाहिए? क्योंकि देखो R1 ये बहुत पास में है, R1 के इधर की तरफ है ना आदमी। अगर आदमी इधर हो जाए तो इस पे ज्यादा प्रेशर आएगा, इस पे ज्यादा फोर्स आ जाएगा।
इन दोनों को ऐड कर दो भाई। 700 कर, 700 है ये, याद रखो भाई 700। जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ। तुम्हारे लिए होमवर्क है ये, ठीक है, मैं नहीं सॉल्व करने वाला। योर होमवर्क, व्हेन यू गॉट दिस R2 का वैल्यू यहां रख के R1 भी निकाल देना, तो R1 भी आ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई,